दोस्तों, मैं मुकेश पुरी विनायक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इससे पिछले वीडियो में अपन ने जैसे आरटी 2009 का टॉपिक पढ़ा था और आज की क्लास में अपन टॉपिक पढ़ेंगे जैसे स्कूल मैनेजमेंट के टॉपिक में। आज का अपना जो क्लास रहेगी अपने आज की वो रहेगी जैसे राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक्स मंडल, है ना, राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक्स बोर्ड यानी कि राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल, इसको अपन शॉर्टकट में बोलते हैं जैसे RSTB, है ना। तो आज का जो क्लास या अपना जो वीडियो रहेगा वो रहेगा जैसे इस टॉपिक पर राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल, इसको अपन क्या बोलते हैं जैसे RSTB बोलते हैं या फिर, है ना, जैसे राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड, है ना, ये चीज़ है। अब आप देखिए कि राजस्थान राज्य पुस्तक मंडल है क्या, RSTB क्या है ना, जैसे इसमें कितने विभाग हैं, इसका जो मतलब संरचनात्मक संगठन जो है वो किस टाइप से है, इसकी जैसे कब स्थापना हुई थी, है ना, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये चीज़ें अपन देखते हैं जैसे RSTB की, है ना। तो RSTB का जो गठन हुआ था, है ना, RSTB का जो गठन हुआ था तो ये गठन हुआ था जैसे कब, तो 29 दिसंबर 1973 को, है ना, 29 दिसंबर 1973 को क्या हुआ था जैसे RSTB यानी कि राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का गठन हुआ था जैसे 29 दिसंबर 1973 को, है ना, ये चीज है। अब है जैसे अगला कि जैसे इसने कार्य करना प्रारंभ कब किया था, तो कार्य करना प्रारंभ किया था जैसे, है ना, जैसे कार्य करना प्रारंभ किया था, है ना, कार्य करना प्रारंभ किया था जैसे कब, तो ये किया था जैसे आपका 1 जनवरी 1976 को, है ना। तो 1 जनवरी 1976 को क्या किया था जैसे RSTB ने अपना कार्य करना प्रारंभ किया था, ये चीज है। अगला देखें जैसे इसके क्षेत्रीय कार्यालय कितने हैं राजस्थान में, है ना, तो राजस्थान में इसके जो क्षेत्रीय कार्यालय है, तो राजस्थान में जो इसके जो क्षेत्रीय कार्यालय है तो वो कितने हैं जैसे 34 है ना, 34 है। और इसका जो मुख्य कार्यालय है ना, जो मुख्य कार्यालय है इसका, तो वो कहाँ पर है जैसे जालना डोंगरी जयपुर में है ना। इसका जो मुख्य जो कार्यालय है वो कहाँ पर है जैसे जालना डोंगरी जयपुर में इसका मुख्य कार्यालय है, तो ये चीज है। तो इसका क्षेत्रीय कार्यालय 34 है, मुख्य कार्यालय कहाँ पर है इसी जालना डोंगरी जयपुर में है, यानी कि प्रत्येक जिले में, है ना, प्रत्येक जिले में जैसे RSTB का एक क्षेत्रीय कार्यालय है, प्रत्येक जिले में RSTB का एक क्षेत्रीय कार्यालय है। तो राजस्थान में 33 जिले हैं, तो 33 जिले में 33 क्षेत्रीय कार्यालय हो गए। लेकिन जो जयपुर जिला है ना, जयपुर जिला है, तो जयपुर जिले में इसके जैसे 2 क्षेत्रीय कार्यालय है। एक तो जैसे कौन से क्षेत्र में है, तो ग्रामीण क्षेत्र में है, और दूसरा कौन सा है जैसे शहरी क्षेत्र में है ना, दूसरा कौन से क्षेत्र में है, शहरी क्षेत्र में। तो इसके क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान में 34 है। मुख्य कार्यालय कहाँ पर है जैसे, तो जालना डोंगरी जयपुर में है ना, जालना डोंगरी जयपुर में है। और जयपुर में इसके 2 क्षेत्रीय कार्यालय है, एक तो शहरी क्षेत्र में है, दूसरा कौन से क्षेत्र में, तो दूसरा ग्रामीण क्षेत्र में, है ना। यहाँ तक की बात हो गई। अब जैसे इसका पंजीकरण किया गया था से कौन से अधिनियम के तहत, है ना, तो पंजीकरण किया गया था से राजस्थान संस्था, है ना, राजस्थान संस्था पंजीकरण अधिनियम, है ना, जैसे इसका पंजीकरण किया गया था राजस्थान संस्था पंजीकरण अधिनियम 1958 के तहत, है ना। तो ये हो गई आपकी बात है कि जैसे इसका पंजीकरण कब किया गया, तो राजस्थान राज्य, है ना, जैसे राजस्थान संस्था पंजीकरण अधिनियम 1958 के तहत RSTB का क्या किया गया जैसे पंजीकरण किया गया, है ना, यहाँ तक की बात हो गई। अब ये आपकी क्या है जैसे RSTB क्या है, तो RSTB क्या है ये, तो ये क्या है जैसे एक स्वायत्त शासी संस्था है ना। RSTB क्या है जैसे एक स्वायत्त शासी संस्था है। अब जैसे इस RSTB यानी कि जो ये स्वायत्त शासी संस्था है, तो स्वायत्त शासी संस्था, है ना, स्वायत्त शासी संस्था को मंजूरी दी गई थी ना, मतलब RSTB को एक स्वायत्त शासी संस्था, है ना, RSTB है ना, RSTB को स्वायत्त शासी संस्था के रूप में, है ना, के रूप में जैसे मान्यता दी गई, तो मान्यता दी गई थी कब, तो दोस्तों ये दी गई थी जैसे आपकी कब, तो 1 जनवरी 1997 को, है ना, 1 जनवरी 1997 को। और इस RSTB की जैसे कुछ नियमावली भी है ना, RSTB की जैसे कुछ नियमावली भी है, और ये नियमावली जो प्रभावी है RSTB की, तो ये कब से है, तो ये 1 अगस्त 1997 से है ना। RSTB की कुछ नियमावली भी है जो कब से प्रभावी है, आपकी 1 अगस्त 1997 से प्रभावी है ना। तो जैसे दोस्तों आप इसको एक बार फिर से समझ लें कि आज का जो अपना जो टॉपिक है, पॉइंट है, वो है जैसे किस पर, तो वो है जैसे स्कूल मैनेजमेंट का टॉपिक है जैसे राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल यानी कि RSTB का जैसे पूरा नाम है क्या, तो राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड, है ना, राजस्थान स्टेट
टेक्स्ट बुक बोर्ड। अब जैसे आरएसटीबी का गठन हुआ था ना, तो आरएसटीबी का गठन हुआ था जैसे कब 29 दिसंबर 1973 को, है ना, 29 दिसंबर 1973 को आरएसटीबी का क्या हुआ था, से गठन हुआ था। ये क्या है, तो ये क्या है, जैसे एक स्वायत्तशासित संस्था है ये। इसने कार्य करना प्रारंभ किया था से कब, तो 1 जनवरी 1994 को आरएसटीबी ने कार्य करना प्रारंभ किया था। इसके जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो कितने हैं, जैसे राजस्थान में 34 है, और राजस्थान में 33 जिले, तो प्रत्येक जिले में एक है, तो 33 तो है ना, 33 जिले में 33 क्षेत्रीय कार्यालय है। लेकिन जयपुर जिले में 2 क्षेत्रीय कार्यालय है, एक तो शहरी क्षेत्र में है, एक कौन से क्षेत्र में है, से ग्रामीण क्षेत्र में है ना, एक कौन से क्षेत्र में है, से ग्रामीण क्षेत्र में। इसका जो मुख्य कार्यालय है तो वो कहाँ पर है, से जालाना डोंगरी जयपुर में है ना। इसका जो मुख्य कार्यालय है वो जालाना डोंगरी जयपुर में है। इसका पंजीकरण किया गया था से कब, तो राजस्थान संस्था पंजीकरण अधिनियम 1958 के तहत इसका पंजीकरण किया गया। आरएसटीबी को एक स्वायत्त शासित संस्था के रूप में, है ना, आरएसटीबी को एक स्वायत्त शासित संस्था के रूप में इसको मान्यता दी गई कब, तो ये है जैसे आपका 1 जनवरी 1997 को। इसकी कुछ नियमावली भी है जो प्रभावी है कब से, तो 1 अगस्त 1997 से इसकी कुछ नियमावली भी क्या है, से प्रभावी है ना। तो ये तो बात होगी जैसे दोस्तों आपकी आरएसटीबी के बारे में यहाँ तक की, है ना। अब जैसे आप और कुछ बातें देखें कि जैसे, है ना, इसका जैसे इसकी स्थापना के क्या उद्देश्य है ना, स्थापना के जैसे स्थापना के उद्देश्य, या अपना ऐसे देख लें कि इसके जो काम है, इसके जो कार्य है वो क्या है। तो पहला कार्य तो आप देखें तो कक्षा 1 से, है ना, कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की, है ना, 12 तक की पाठ्य पुस्तकों का, है ना, पाठ्य पुस्तकों को छापना, है ना, को छापना। तो कक्षा 1 से 12 तक की पाठ्य पुस्तक को छापना, ये किसका काम है, जैसे या ये काम किसके द्वारा किया जाता है, तो राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल के द्वारा किया जाता है। कक्षा 1 से 8 तक की पाठ्य पुस्तक को छापना। दूसरा काम और देखें, दूसरा इसका काम होता है कि जो SIRT है ना, SIRT है, तो SIRT के कार्यों को पूरा करना, है ना। दूसरा इसका काम होता है जैसे क्या, SIRT के कार्यों को पूरा करना। तीसरा और देखें, है ना, जैसे तीसरा इसका क्या काम है, तो तीसरा इसका काम है जैसे कि ये जो है ना, ये क्या करती है, जैसे लेखकों से, है ना, लेखकों से अनुबंध करती है ना, लेखकों से अनुबंध करना, ये भी इसका काम होता है जैसे आरएसटीबी का। और ये जैसे किसके सिद्धांत पर कार्य करती है, तो ये किसके सिद्धांत पर कार्य करती है, जैसे नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, है ना, नो प्रॉफिट व नो लॉस के सिद्धांत पर कार्य करती है ना, के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो आरएसटीबी जैसे नो प्रॉफिट न लाभ न हानि के सिद्धांत पर कार्य करता है। और ये जैसे कौन से राज्य की तर्ज पर बना, है ना, तो ये जैसे कौन से राज्य की तर्ज पर बना, तो ये गुजरात राज्य की जैसे तर्ज पर बना है आपका, है ना, गुजरात राज्य की तर्ज पर बना है जैसे क्या आपका आरएसटीबी, है ना, ये चीज है। तो इसकी स्थापना के उद्देश्य है कि कक्षा 1 से 12 तक की पाठ्य पुस्तकों को छापना, ये इसका काम होता है। इसके अलावा जैसे इसके और काम क्या होते हैं, तो ये जैसे SIRT के कार्यों को पूरा करता है ना, SIRT के कार्यों को पूरा करता है। लेखकों से क्या करता है, जैसे अनुबंध करता है ना, लेखकों से अनुबंध करता है। और ये किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, जैसे नो प्रॉफिट व नो लॉस के सिद्धांत पर कार्य करता है ना। और ये मतलब जैसे कौन से राज्य की तर्ज पर बना, तो गुजरात राज्य की तर्ज पर बना, है ना, ये चीज है। अब देखिए आप जैसे दोस्तों इसके विभाग कितने हैं, है ना, जैसे आरएसटीबी के जो विभाग है वो कितने हैं, तो इसके 5 विभाग हैं। जैसे एक तो कौन सा है, तो प्रशासनिक विभाग है ना, जैसे एक तो कौन सा है इसका, एक तो विभाग है जैसे प्रशासनिक विभाग है ना, प्रशासनिक विभाग है जो नियम व कानून बनाता है ना, ये क्या करता है, तो ये नियम व कानून बनाता है ना। तो प्रशासनिक विभाग होता है, इसका काम होता है कि जैसे नियम व कानून बनाता है ना। दूसरा होता है जैसे इसका क्या, तो लेखक व, है ना, लेखक व अंकेषण विभाग, है ना, दूसरा इसका विभाग होता है जैसे लेखक व अंकेषण विभाग, है ना, ये चीज है। फिर है जैसे इसका वितरण, तीसरा जो विभाग है तो वो है जैसे वितरण व विपणन विभाग, है ना, वितरण व विपणन विभाग, ये इसका तीसरा कार्य, तीसरा क्या है, जैसे इसका विभाग है आरएसटीबी का। और जो चौथा जो विभाग है इसका, तो वो होता है जैसे उत्पादन व, है ना, उत्पादन व तकनीकी विभाग, है ना, तीसरा होता है जैसे, चौथा होता है जैसे इसका उत्पादन व तकनीकी विभाग। और जो इसका 5वां विभाग होता है तो वो होता है जैसे शैक्षिक व अनुसंधान विभाग, है ना, मतलब 5वां जो इसका काम जो विभाग होता है तो वो होता है जैसे शैक्षिक व अनुसंधान विभाग, है ना, ये चीज है। तो ये है जैसे इसके बारे में कि आरएसटीबी के जो मतलब विभाग हैं, इसके 5 विभाग हैं।
पहला जो विभाग है वो प्रशासनिक विभाग है, जो क्या काम करता है, तो ये नियम व कानून बनाता है। दूसरा विभाग जो है ये लेखक व अंकेक्षण विभाग है। और तीसरा जो विभाग है वो वितरण व विपणन विभाग है। चौथा जो है तो ये उत्पादन है ना, जैसे ये उत्पादन व तकनीकी विभाग है ना। चौथा जो विभाग है तो वो है जैसे उत्पादन एवं तकनीकी विभाग। पांचवा कौन सा है, जैसे शैक्षिक व अनुसंधान विभाग है ना। शैक्षिक व अनुसंधान विभाग है ना, ये चीज है। तो दोस्तों आपकी यहाँ तक की तो बात हो गई, यहाँ तक का तो ले आप स्क्रीनशॉट, फिर आगे अपन और पढ़ते हैं। ये छोटा ही पॉइंट है आपका जैसे RSTB का। है ना। अब देखिए आप जैसे इस RSTB का जो संगठन है ना, जैसे RSTB का जो संगठन है वो किस प्रकार से है, तो आप देखिए जैसे कि इसमें जैसे मतलब इसका जो संगठन है, इसका संगठन किस प्रकार से है, तो इसमें जैसे एक तो कौन सी परिषद है आपकी, जैसे एक तो इसमें शासकीय परिषद है और दूसरी कौन सी परिषद है, जैसे इसमें निष्पादन परिषद है ना। दूसरी कौन सी परिषद है, जैसे निष्पादन परिषद है। तो ये तो नियम कानून बनाती है। शासकीय परिषद क्या करती है, जैसे नियम कानून बनाती है। और निष्पादन परिषद जो है, निष्पादन परिषद जो है तो नियमों व कानूनों को क्या करती है, से लागू करती है ना। अब देखिए आप जैसे कि जो शासकीय परिषद है इसमें कितने सदस्य होते हैं, तो इसमें कितने सदस्य है ना, इसमें कितने सदस्य, 12 सदस्य। और ये जो होती है निष्पादन परिषद, इसमें कितने सदस्य, तो इसमें 9 सदस्य होते हैं है ना, 9 सदस्य होते हैं। अब जैसे 12 में से जैसे 9 सदस्य और 3 सदस्य है ना, तो 9 सदस्य तो क्या होते हैं, जैसे ये तो पदेन सदस्य होते हैं है ना। 9 सदस्य तो क्या होते हैं, जैसे आपके पदेन सदस्य होते हैं। और ये इधर जैसे ये भी कितने, जैसे आपके है ना, ये भी जैसे क्या होते हैं, तो ये भी सारे क्या होते हैं, जैसे पदेन सदस्य होते हैं है ना, ये भी पदेन सदस्य होते हैं। और ये जो 3 सदस्य हैं तो ये क्या किए जाते हैं, जैसे राज्य सरकार के द्वारा है ना, जो 3 सदस्य हैं ये क्या किए जाते हैं, जैसे राज्य सरकार के द्वारा क्या किए जाते हैं, जैसे मनोनीत किए जाते हैं। और ये मोस्ट है, ये आपका जैसे हेडमास्टर के एग्जाम में क्वेश्चन आया है, जैसे इस टाइप से कि शासकीय परिषद का प्रमुख कौन होता है ना। शासकीय परिषद का जो प्रमुख कौन होता है, तो शासकीय परिषद का जो प्रमुख होता है तो वो कौन होता है, जैसे शिक्षा मंत्री होता है ना। शासकीय परिषद का प्रमुख जो होता है वो होता है जैसे कौन, शिक्षा मंत्री है ना, ये चीज है। तो इसका जो मतलब संगठनात्मक संगठन जो है वो किस टाइप से है, यानी कि इसमें एक तो शासकीय परिषद होती है, एक क्या होती है, इससे निष्पादन परिषद होती है। मतलब शासकीय परिषद में 12 सदस्य होते हैं, जिनमें से 9 सदस्य पदेन सदस्य होते हैं और 3 सदस्य क्या होते हैं, राज्य सरकार के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। निष्पादन परिषद में जो 9 सदस्य होते हैं वो सारे क्या होते हैं, जैसे पदेन सदस्य होते हैं। और ये है जैसे शासकीय परिषद का जो प्रमुख होता है, तो इसका जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, जैसे शिक्षा मंत्री होता है ना। शासकीय परिषद का जो है ना मतलब प्रमुख होता है तो वो कौन होता है, जैसे शिक्षा मंत्री होता है। और इनका जो कार्यकाल होता है तो कार्यकाल जैसे कितना होता है, ये आपका जैसे 3 वर्ष होता है ना। तो दोस्तों ये जैसे आपका इसके बारे में था, मतलब राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल है ना, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल। तो मैं इसको एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ कि क्या है ये आपका जैसे राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल। तो आप इसको फिर से देखिएगा एक बार। सबसे पहले पढ़ा था कि जैसे RSTB की स्थापना कब हुई थी, तो पहली बात RSTB की स्थापना कब, 29 दिसंबर 1973 को जैसे RSTB की स्थापना हुई थी। इसने कार्य करना प्रारंभ किया था उसे कब, तो कार्य करना प्रारंभ किया था कब, 1 जनवरी 1974 को इसने कार्य करना प्रारंभ किया था। इसके मुख्यालय कितने, इसका मतलब जैसे है ना, जैसे इसके क्षेत्रीय कार्यालय कितने हैं राजस्थान में, तो RSTB के क्षेत्रीय कार्यालय कितने हैं, 34 है। जयपुर जिले में 2 है, एक तो ग्रामीण क्षेत्र और एक शहरी क्षेत्र में है ना, और बाकी प्रत्येक जिले में एक एक इसका क्षेत्रीय कार्यालय है। इसका जो मुख्य क्षेत्रीय कार्यालय है तो वो कहाँ पर है, जैसे जालाना डोंगरी जयपुर में है इसका मुख्य क्षेत्रीय कार्यालय। इसका पंजीकरण किया गया था कौन से अधिनियम के तहत, तो राजस्थान संस्था पंजीकरण अधिनियम है ना, राजस्थान संस्था पंजीकरण अधिनियम 1958 के तहत इसका क्या किया गया है, जैसे आपका पंजीकरण किया गया है जैसे RSTB का है ना, ये चीज है। फिर अपन ने पढ़ा था कि जैसे इसकी कुछ नियमावली भी है, वो नियमावली जैसे प्रभावी है आपकी कब, तो 1 अगस्त 1997 से RSTB की कुछ नियमावली क्या है, जैसे प्रभावी है। और मतलब जैसे इसको ये एक स्वायत्त शासित संस्था है, तो स्वायत्त शासित संस्था के रूप में इसको मंजूरी दी गई थी है ना, तो स्वायत्त शासित संस्था के रूप में इसको मंजूरी दी गई थी जैसे कब, तो ये दी गई थी जैसे आपकी कब, 1 जनवरी 1997 को इसको एक स्वायत्त शासित संस्था के रूप में मंजूरी दी गई थी, जैसे किसको, RSTB को है ना, ये चीज है। फिर आपने आगे क्या देखा था कि
जैसे इसकी स्थापना के उद्देश्य क्या है, तो ये क्या करती है, जैसे एसआईआरटी के कार्यों को पूरा करती है ना। इसके अलावा से लेखकों या समीक्षकों से अनुबंध करती है। इसके अलावा ये जैसे नो प्रॉफिट व नो लॉस के सिद्धांत पर कार्य करती है। और ये और क्या करती है, तो कक्षा 1 से 8 तक की, है ना, जैसे कक्षा 1 से लेकर 12 तक की पाठ्य पुस्तकों का क्या करती है, ये जैसे उनको छापती है ना, उनका प्रकाशन करती है, वितरण करती है, इसका काम होता है। इसके अलावा जैसे फिर पढ़ाता पढ़ने कि जैसे मतलब इसके जो विभाग होते हैं, तो कितने विभाग होते हैं, तो आरएसटीबी के 5 विभाग होते हैं। एक तो कौन सा प्रशासनिक विभाग है, दूसरा कौन सा है लेखक व अंकेक्षण विभाग है, तीसरा कौन सा पढ़ाता पढ़ने, तो तीसरा पढ़ाता से मतलब वितरण है ना, व विपणन विभाग, तीसरा वितरण व विपणन विभाग। चौथा कौन सा पढ़ाता, तो चौथा था जैसे कौन सा शैक्षिक व अनुसंधान विभाग, है ना, शैक्षिक व अनुसंधान विभाग। और एक कौन सा था जैसे आपका 5वां उत्पादन व तकनीकी विभाग, है ना, 5वां था जैसे उत्पादन व तकनीकी विभाग, चौथा कौन सा था शैक्षिक व अनुसंधान विभाग। तो आरएसटीबी के कितने विभाग हैं, से 5 विभाग है। फिर पढ़ाता अपने इसका संगठन किस टाइप से है, तो इसमें एक तो क्या होती है, जैसे शासकीय परिषद है, एक क्या है जैसे निष्पादन परिषद है। शासकीय परिषद में कितने सदस्य, तो शासकीय परिषद में जैसे कितने होते हैं, 12 सदस्य होते हैं, है ना। जैसे शासकीय परिषद में जैसे 12 सदस्य होते हैं, जिनमें से 9 सदस्य तो क्या होते हैं, आपके पदेन सदस्य होते हैं, और 3 सदस्य क्या होते हैं, जैसे राज्य सरकार के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और शासकीय परिषद का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, जैसे शिक्षा मंत्री, है ना, मतलब शासकीय परिषद का जो प्रमुख होता है वो शिक्षा मंत्री होता है। और निष्पादन परिषद में 9 सदस्य होते हैं, है ना, और मतलब ये पदेन सदस्य होते हैं जैसे आपके 9, है ना, ये चीज है। और ये आरएसटीबी की जैसे राजस्थान में स्थापना कौन से राज्य की तर्ज पर हुई, तो कौन से राज्य की तर्ज पर हुई जैसे इसकी स्थापना, तो गुजरात राज्य की तर्ज पर, है ना, गुजरात राज्य की तर्ज पर जैसे इसकी स्थापना हुई, जैसे आरएसटीबी की, है ना, ये चीज है। तो कुछ थोड़ी सी बातें और देख लें, जैसे कक्षा 1 से, है ना, कक्षा 1 से कक्षा 8 तक का पाठ्यक्रम, है ना, कक्षा 1 से कक्षा 8 तक का जो पाठ्यक्रम है वो किसके द्वारा तैयार किया जाता है, जैसे एसआईआरटी के द्वारा तैयार किया जाता है ना। कक्षा 1 से 8 तक का जो पाठ्यक्रम है वो जैसे एसआईआरटी के द्वारा तैयार किया जाता है। इसके अलावा से कक्षा 9 से 12 तक का जो पाठ्यक्रम है ना, कक्षा 9 से 12 तक का जो पाठ्यक्रम है वो जैसे किसके द्वारा तैयार किया जाता है, तो वो जैसे बीएससीआर के द्वारा तैयार किया जाता है, यानी कि बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, है ना, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान के द्वारा तैयार किया जाता है कक्षा 9 से 12 तक। लेकिन, है ना, जैसे वर्तमान में, है ना, वर्तमान में कक्षा 1 से, है ना, कक्षा 1 से कक्षा 12 तक का पाठ्यक्रम, है ना, 12 तक का पाठ्यक्रम किसके द्वारा तैयार किया जाता है, एसआईआरटी के द्वारा, है ना। वर्तमान में कक्षा 1 से लेकर 12 तक का जो पाठ्यक्रम है वो किसके द्वारा तैयार किया जाता है, जैसे एसआईआरटी के द्वारा तैयार किया जाता है। और अपन ने इसे पिछले वीडियो में पढ़ा था कि ये जो एसआईआरटी है इसका नाम जैसे RSCERT ये कर दिया गया था, कब, तो 14 अगस्त 2018 से इस एसआईआरटी का क्या नाम कर दिया गया, जैसे RSCERT कर दिया गया। तो ये तो था जैसे दोस्तों आपका स्कूल मैनेजमेंट के टॉपिक में, है ना, स्कूल मैनेजमेंट के टॉपिक में ये था जैसे आपका क्या, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल, है ना, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल यानी कि आरएसटीबी। तो आज की क्लास को तो अपन इतना ही रखते हैं, ये टॉपिक छोटा ही था जो आपका कंप्लीट है। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन फिर से मिलते हैं जैसे एक नए टॉपिक के साथ, है ना, तब तक गुड बाय, नई वीडियो में फिर से मुलाकात होगी।